नालंदा के एकंगरसराय थाना क्षेत्र के 3 लड़की गायब हुई है, जिसमें से एक लड़की वापस आई है और 2 लड़की अभी भी गायब है, लापता है रही है। डीएसपी साहब 20 तारीख को लड़की गायब हुई है और अभी तक अब कोशिशें कर रहे हैं। कैसी आपकी पुलिसिंग है भाई? दारू पकड़ने में तो आप लोग तुरंत चुटकी बजा करके पकड़ लेते हैं। 2 लड़की गायब हुई है, नाबालिग है, पढ़ने वाली बच्ची है, और अब बोल रहे हैं कि कोशिश की जा रही है, प्रयास की जा रही है। कि नालंदा में लगातार नाबालिग लड़कियों का गायब होना, लापता होना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे सवाल उठा रहा है। 20 तारीख को लड़की गायब हुई थी, 21 तारीख को एकंगरसराय थाना में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। उसके बाद भी आज 7 दिन हो गया है, 8 दिन हो गया है, अभी 2 लड़कियों को बरामद नहीं किया गया है। सोचिए पुलिस आज से लगभग 1 हफ्ता पहले नालंदा के छबीलापुर थाना क्षेत्र से 8 लड़की जिस तरीके से लापता हुई थी, और उसके लापता होने के बाद से पूरा जो पुलिस प्रशासन है, नालंदा से लेकर के पटना तक की जो पुलिस महकमे हैं, उसमें खलबली मच गई थी। और जो भी लड़की गायब हुई थी, लापता हुई थी रहस्यमयी तरीके से, उसको 24 घंटा के अंदर पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया गया था। और उसके बरामदगी के बाद से अभी तक सभी जो लड़कियां हैं वो पुलिस के निगरानी में है, पुलिस के क्या बोलते हैं कि संरक्षण में है। और कल फिर एक खबर प्रकाशित हुई है और उसमें नालंदा के एकंगरसराय थाना क्षेत्र के 3 लड़की गायब हुई है, जिसमें से एक लड़की वापस आई है और 2 लड़की अभी भी गायब है, लापता है। देखिए, हिंदुस्तान में मोटी अक्षरों में हेडलाइन प्रकाशित की गई है कि 3 छात्राएं हफ्ते भर से लापता, एक लौटी। मतलब कि 3 लड़की नालंदा के एकंगरसराय थाना क्षेत्र से भी गायब हुई है, और जिसमें से एक लड़की वापस आ गई है और 2 जो लड़की है अभी भी गायब है। अब सोचिए कि नालंदा में लगातार नाबालिग लड़कियों का गायब होना, लापता होना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे सवाल उठा रहा है कि आखिरकार ये लड़कियां गायब कैसे हो रही है। और लड़कियां अगर गायब हो रही है तो फिर वो वापस आ रही है तो उससे स्पष्ट रूप से पूछताछ क्यों नहीं किया जा रहा है। और पूछताछ किया जा रहा है तो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए पूछताछ किया जा रहा है। उससे उसके ना परिजन संतुष्ट हैं, ना ही यहाँ के आवाम संतुष्ट हैं। जिस प्रकार से बरैनी में मामला हुआ, जिस प्रकार से 8 लड़की गायब हुई थी, वो वापस आई तो कोर्ट में पेशी के दौरान वो बताई कि पारिवारिक कलह की वजह से हम घर से बाहर गए थे। अब बताइए कि एक घर में लड़ाई हो सकती है, 8 घरों में एक साथ लड़ाई हो सकती है। दूसरे गांव की लड़की के पास भी वही स्टेटमेंट आया कि हमारे घर में लड़ाई हो रही थी, इसके वजह से हम घर से वापस क्या बोलते हैं कि भाग गए थे या फिर घर से बाहर निकल गए थे। अब एकंगरसराय में क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, मोटे अक्षरों में लिखा हुआ कि 3 छात्राएं हफ्ते भर से गायब, एक लौटी। एकंगरसराय थाना क्षेत्र की घटना, कराई गई एफआईआर भी कराया गया है। 3 लड़की लापता भी हुई थी, गायब हुई थी, जिसमें से एक लड़की वापस भी आई है। आगे पूरी खबर क्या है वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम उम्र की लड़कियों के भगाने का सिलसिला जारी है। छबीलापुर थाना क्षेत्र से एक साथ 8 लड़कियां गायब होने की खबर सुर्खियों में रही। इन सब के बीच एकंगरसराय थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों से गायब हुई 3 छात्राओं की खबर दबकर रह गई। मतलब कि जब 8 लड़की गायब हुई थी उसी दौरान वो भी, मतलब 1 सप्ताह इसको भी हो गया है गायब हुए, इसको भी 1 सप्ताह हो गया। 21 तारीख को ये भी गायब हुई थी और वो भी शायद 19, 20 या 21 तारीख को गायब हुई थी। और उसका जो खबर बड़ा था तो उसको पराश्रय दिया गया, लेकिन 3 लड़की और गायब हुई है। स्कूल जाने के बहाने ही वो भी घर से निकली थी और वो भी गायब हो गई रहस्यमयी तरीके से और अभी तक वापस नहीं आई है। नीचे में लिखा हुआ है कि इन सब के बीच एकंगरसराय थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों से गायब हुई 3 छात्राओं की खबर दबकर रह गई। घर से स्कूल जाने के लिए निकली 3 सहेलियां 1 सप्ताह पहले गायब हो गई थी। पुलिस की माने तो एक वापस लौट आई है। और नीचे लिखा गया है कि 2 लड़कियां अभी भी गायब है, उसका मोबाइल भी बंद है। घटना 20 अगस्त की है। 21 अगस्त को इस मामले में एफआईआर भी कराई गई थी। सोचिए, 20 तारीख को लड़की गायब हुई थी, 21 तारीख को एकंगरसराय थाना में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। उसके बाद भी आज 7 दिन हो गया है, 8 दिन हो गया है, अभी 2 लड़कियों को बरामद नहीं किया गया है। सोचिए पुलिस क्या कर रही है। नीचे में लिखा गया है कि उन्होंने तीसरी लड़की व उनके मां पर आरोप लगाया था। इस पर आरोप है कि वह वापस लौट गई है। पुलिस उससे पूछताछ करने का प्रयास कर रही है। चमहेड़ा हाई स्कूल गई थी पढ़ने। जो भी लड़की गायब हो रही है वो हाई स्कूल की लड़कियां हैं, मतलब कि अंडर 10th
क्लास में पढ़ने वाली सभी लड़कियां हैं। नीचे लिखा गया है सब हेडलाइन में कि चमेड़ा हाई स्कूल गई थी पढ़ने। प्राथमिकी के अनुसार 20 अगस्त को तीनों चमेड़ा हाई स्कूल में पढ़ने गई थी। देर शाम में घर नहीं पहुंची तो खोजबीन होने लगी। स्कूल के शिक्षक ने बताया कि तीनों एक साथ स्कूल से निकली। 2 छात्राओं के परिजन ने तीसरे छात्रा के परिजन से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी बच्ची अपने जीजा के पास है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया। 2 छात्राओं के अभिभावक ने तीसरी छात्रा व उसके मां के खिलाफ थाने में आवेदन दर्ज करवाया है। उसका आरोप है कि दोनों लड़कियों के गायब होने में तीसरी लड़की का हाथ है। अब देखिए, इसमें हुआ यह है कि जैसे कि 3 लड़की गायब हुई थी। ये खबर यही बता रही है कि 3 लड़की गायब हुई थी, जिसमें से एक लड़की वापस आ गई। अब 2 लड़की वापस नहीं आई है। तो जो दोनों के परिजन हैं वो तीसरे लड़की पे आरोप लगाई है और उसके माता पिता पे कि वही जो एक लड़की है वो मेरे दोनों बच्चों को गायब करवाई है। जो डीएसपी हैं ऋषिराज, वो बता रहे हैं कि हिलसा डीएसपी 2 कुमार ऋषिराज ने बताया कि जिस लड़की पर भागने का आरोप लग रहा था वह वापस लौट गई है। उससे पूछताछ किया जा रहा है। अन्य दोनों लड़कियों का मोबाइल बंद हो गया है। तकनीकी के आधार पर दोनों को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। लड़कियों के भागने का कारण क्या है यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। डीएसपी साहब, 20 तारीख को लड़की गायब हुई है और अभी तक आप कोशिशें कर रहे हैं। कैसी आपकी पुलिसिंग है भाई? दारू पकड़ने में तो आप लोग तुरंत चुटकी बजा करके पकड़ लेते हैं। 2 लड़की गायब हुई है, नाबालिग है, पढ़ने वाली बच्ची है, और आप बोल रहे हैं कि कोशिश की जा रही है, प्रयास की जा रही है। कहाँ है आपकी पुलिस प्रशासन? 7 दिन हो गया है इसको गायब हुए, कुछ भी हो सकता है इसके साथ, और आप बोल रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और नालंदा में लगातार इस तरीके का घटना घटित हो रहा है। 8 लड़की वहाँ से बरैनी से गायब हो गई, नेकपुर से गायब हो गई, अब ये कंगरसराय से गायब हो रही है। कुछ दिन पहले इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के शायद सुढ़ी से 2 लड़की गायब हुई थी, जिसमें से एक शायद वापस आई है। उस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो 2 खबर है, बरैनी, नेकपुर और एक कंगरसराय वाला चमेड़ा स्कूल वाला, इसको आप लोग दबा रहे हैं। अभी तक कोई पता नहीं चला, 8 दिन हो गया, और आप बोल रहे हैं कि हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं। आपकी कोशिश कहाँ गई भाई? 8 दिन से आप लोग तो दारू और हेलमेट और बालू पकड़ना होता है तो दौड़ा करके अपराधी को पकड़ते हैं। इसके अपराधी कब पकड़े जाएंगे? ये जो घटना घटित हो रही है, इसको पुलिस के द्वारा लिपापोती करने की कोशिश किया जा रही है। बरैनी में अभी तक स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया गया है कि दरअसल उस लड़कियों को कौन ले गया था, कैसे ले गया था, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, और आप बोल रहे हैं कि इसको खोजने की कोशिश की जा रही है। चलिए देखते हैं आपकी कोशिश कब रंग लाती है। लेकिन इनके जो परिजन हैं वो टेंशन में है, चिंतित है, रो बिलाप कर रहे हैं कि हमारी जो बच्ची है वो वापस कब आएगी। बाकी ये जो घटना घटित हो रहा है लगातार आए दिन, लड़कियों का जो गायब होने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पुलिस कितना इसमें जिम्मेवार है, पुलिस की कितनी नाकामी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इस खबर पे आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ये दोनों बच्चियों को भी घर पे जाकर के देखें कि दरअसल पूरा मामला क्या है। मामला यही है कि 2 लड़की अभी भी वापस नहीं आई है।